फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह हो चुकी है, मतलब सूर्य निकलने वाला है और पापा और दादाजी दोनों लोग आग सेक रहे और दीदी यहाँ पे मतलब गोबर भर रही है क्योंकि अभी मम्मी आई नहीं है। मम्मी कल आ जाएंगी तो मतलब यहाँ पे फटाफट से अंदर और बाहर का गोबर भर लेंगे। और कल्लो यहाँ साइड में बंधी हुई है और मैं नहा के आ गई थी चाय बनाने के लिए। और जो है यहाँ पे गैस पे चाय रख दिया फटाफट से क्योंकि जो है अभी मतलब लेट हो रहा है। तो जो है नाश्ता कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ चाय बनाऊंगी। तो चीनी, चाय पत्ती डाला और जो है ये अदरक कूट के डाल दिया चाय में। और जो है चाय तो बना लेती हूँ पर पीने का टाइम ऐसा कि जो है कुछ काम करते रहते तो नहीं पी पाते हैं। और जो है इसमें हरी चाय पत्ती को तोड़ के डाल दिया और चम्मच से चला दिया क्योंकि सारा मतलब ऊपर ऊपर ही उबल रहा था। तो नीचे मतलब चला के मिक्स कर दिया अच्छे से और कितने अच्छे से उबाल आ रहे देखिए। और चाय पत्ती का टेस्ट ही अलग आता है। और दीदी यहाँ पे पालक काट रही थी क्योंकि आज बनेगा मतलब वो पालक का जो सूखा वाला साग होता है वो बनेगा आलू डाल के। तो जो है ये देखिए मतलब मुझसे तो इससे नहीं बनता, हंसिया जो होता है ना इससे मुझसे काटते नहीं बनता। मैं चाकू से काट लेती हूँ पर दीदी इससे काट लेती हैं। तो वो मतलब काट रही थी और ये मतलब ऐसा फैला हुआ था तो उसका इकट्ठा कर करके एक एक लेके तो अच्छे से काट रही थी। और उसके बाद जो है मतलब चाय गरम करने आ गई क्योंकि जो है मैं पहले ही चाय बना ली थी थोड़ा, तो जो है नहीं मतलब पी पाई। पापा और जो है सबको अब दे दूँगी। और चाय के साथ कुछ नाश्ता नहीं बनाया तो इसीलिए बिस्किट लाई थी, तो बिस्किट खा लेंगे हम लोग, चाय बिस्किट खा लेंगे और उसके बाद खाना ना खाएंगे क्योंकि जो है कुछ ला नहीं पाती तो मतलब कुछ बना नहीं पाती तो दुकान से कुछ ले लेती हूँ खाने के लिए। तो ये मतलब देखिए मैंने चाय निकाल दिया है सबका। और जो है उसके बाद चाय वाय पीने के बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ गोबर पाथने के लिए क्योंकि गोबर पापा पहुँचा दिए थे, दीदी भर के रख दी थी तो पापा यहाँ पे पहुँचा दिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे पाथने। और मैं पाथ रही थी ना तो मतलब खड़ा तो हो जा रहा था पर जो ऊपर पतला है नीचे मोटा तो ये मुझसे नहीं बनता तो इसलिए मैं नहीं पाती। 2-3 पाथी थी तो जो है बन नहीं रहा था अच्छे से। तो यही मतलब फिर दीदी से बनता है तो दीदी पाथती है। और ये देखिए तो कितने अच्छे से खड़ा हो जाता है सब कुछ। वहाँ से आने के बाद फिर लोग दुकान खोलने के लिए आगे क्योंकि अभी स्कूल टाइम हो गया है ना तो बच्चे मतलब आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे दुकान कब खोलेगी। तो मतलब जब मम्मी रहती है तो सुबह सुबह खोल लेती हैं, अभी कल मम्मी आ जाएंगे तो खुलने लगेगी सुबह। और पापा मतलब उठते हैं तो अपने काम में रह जाते हैं, वो तो दुकान कौन देखेगा। तो हम दोनों भी सुबह सुबह तो मतलब सबके यहाँ भी काम होता ही है तो मतलब इसीलिए जो है दुकान सुबह नहीं खुल पाती। तो मतलब दुकान खोलते ही बच्चे आ गए यहाँ पे मतलब बोल रहे थे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक गेंदे का फूल लगाई थी तो वो जो है मतलब सूख गया, इतना बड़ा पेड़ था ना तब फिर भी सूख गया, इसमें जड़ थी पर लगा नहीं अच्छे से। तो मैं सोची कि अभी मतलब बच जाएगा इसलिए मैं उसकी जो है सूखी पत्तियाँ तोड़ रही थी, शायद बच जाए लेकिन मुझे तो नहीं लगता। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नींबू देखने और देखिए कितने अच्छे से फूल आए नींबू में। और फले भी हैं मतलब 12 मासी है तो फरे भी हैं और जो है नीम मतलब फूल भी आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि अभी मतलब झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो पाया था। मैं झाड़ू लगा ली किचन में। और जो है दीदी यहाँ पे मतलब आग जलाने लग गई, साग रख देंगी पकता रहेगा दूसरी साइड में, घर में झाड़ू पोछा करती रहूँगी नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा खाना बनाने में। तो इसीलिए जो है मतलब दीदी यहाँ पे सब आग जला रही थी और मैं यहाँ पे आ गई थी साग धोने के लिए। और थोड़ा सा ही था पर इसको ना टब में डाल दिया था तो मतलब रात को कल लाया था ना तो रख दिया था तो ये सूख रहा था तो इसलिए इसको पहले से ही टब में भिगो के रख दिया कि थोड़ा हरा भरा हो जाए। तो इसीलिए जो है उस टब में डाला था, नहीं तो वैसे ही धुल लेते तो उसको उसमें से निकाल लिया फिर। और यहाँ पे मतलब कढ़ाई में रख दिया धीरे धीरे और बीच में आलू रख के उसके ऊपर से फिर से साग रख दिया और इसे फिर रख देंगे पकने के लिए क्योंकि और जो मतलब थोड़ा सा नहीं आएगा तो उसको बाद में डाल देंगे। और इसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। ये देखिए
और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी और एक ब्लाउज दीदी ने सिला था फुल डिज़ाइन में, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो जो है मतलब मैं यहाँ पे इसे रखने लगी और रख दूँगी। तो मैं मतलब सोची कि दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ, फिर समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैं सोचे दिखाई देती हूँ आप लोगों को, इसलिए ब्लाउज़ का डिज़ाइन मतलब आप लोगों को दिखाया। देखिए कैसा लग रहा है। तो मतलब मेरी साड़ी भी बहुत प्यारी है, ये देखिए। तो सिलने के लिए आया था तो प्यारी लग रही है। और उसके बाद ये देखिए ब्लाउज़ का डिज़ाइन और बाजू का डिज़ाइन, मतलब सब पे डिज़ाइन बना हुआ है। और जो है दीदी ने सिला हुआ लेस लगा के पीछे फूल बना के लगाया है सब कुछ। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा था देखने। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मतलब ये सब किया, फिर झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे, बेड जो है चादर को सही कर लेंगे। बहुत दिनों से सोच रही थी खिड़की साफ़ करने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। और खिड़की पे इतना ज़्यादा सामान हो गया था, मतलब पूरी भर चुकी थी और जाले भी लग चुके थे, गंदी भी हो रखी थी। तो मैं सोचे आज जो है साफ़ कर दूँ, क्योंकि दीदी यहाँ पे सिलाई करती हैं और जैसे कुछ रखना होता है डब्बा, जैसे वो हुआ ना बटन का डब्बा, चौक, मतलब कुछ रखना होता है ना, तो फिर गिर जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता पूरा भरा भरा। तो वहाँ पे साफ़ किया और यहाँ पे भी कचरा हो रखा था, तो यहाँ पे लगे हाथों साफ़ कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पे एक पेपर रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर सारे सामान रखा जाता है। और उसके नीचे एक मतलब पेपर रखा हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक वैसे पड़ा हुआ है, आगे ही रहता है, तो उसके नीचे उसको रख दिया। और उसके बाद जो है मशीन के पायदान से लेके मतलब पूरा झाड़ू लगाया और फिर बाहर चली गई। बाहर मतलब कि डेहरी के पास जो है ना, बाहर गंदा हो रखा था, तो वहाँ से तो मिट्टी आ ही जाती है, इसलिए वहाँ भी साफ़ सफाई कर दी, मतलब झाड़ू लगा दिया। और ऊपर जो है तख्ते पे धान रखा हुआ है, तो इसको मतलब दूसरे वाले घर ले जाने हैं। यहाँ पे तो चूहा खा जा रहा है, तो मतलब वो यहीं पे रखा हुआ है ऐसे, तो वो ले जाऊंगी। और यहाँ पे मतलब वो दीदी का स्वेटर रखा हुआ था, तो उसको अंदर टांग दिया। और यहाँ वोटिंग कार्ड का पेपर मिला हुआ था, तो उससे मैं बनवा के लाई, ऐसे ही रख दी थी, तो उसको भी अभी रखा नहीं है, तो उसको भी रखूँगी। और जो है यहाँ पे फिर बेडशीट को झाड़ के उसको बिछा दिया, सब कुछ कर दिया। और तख्ते के नीचे की भी एक दिन सफाई करूँगी, फालतू सामान निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर चुका है। और झाड़ू लगाओ तो मतलब अच्छा नहीं लगता। और जो है उस कोने में भी मतलब धीरे धीरे ना साफ़ करती रहती हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि इकट्ठा साफ़ करो तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। तो धीरे धीरे कभी उस अलमारी, कभी उसके नीचे, तो मतलब ऐसे ऐसे ना पूरे घर को साफ़ करते रहो तो अच्छा रहता है धीरे धीरे, नहीं तो भर जाते हैं। और उसके बाद जो है मतलब वो दीदी को सिलाई करनी थी ना, तो इसीलिए वहाँ पे पहले झाड़ू लगा दिया, बाद में अंगनाई में झाड़ू लगाया। और फिर जो है ना यहाँ पे बाल्टी और ये बर्तन धो के लाई थी, तो मतलब वो रखा हुआ है, टब रखा हुआ था, सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था। और बाहर से कोई बुला लिया, मतलब वो है ना टिटनेस का वैक्सीन लगने वाला है मेरे को, तो जो है फिर वो बुलाई, तो वो जो है ना फुल बाजू का था, और बाजू ऊपर जाता नहीं सुई लगाने के लिए हाथ में, तो इसलिए मैं कट स्लीव पहन ली कि मतलब हाथ दुखे नहीं। इसमें सोची फिर अभी लेट होगा, तो इसीलिए जो है मैं सोची पोछा लगा के जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो अभी भीड़ होगी। तो मैं पोछा इसलिए पहले फटाफट से पूरा पोछा लगा दूँगी। और वो मतलब ना आई थी बुलाने के लिए, मतलब 6 महीने में ऐसे लगता ही रहता है, तो जो है इसीलिए तो फटाफट से मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि कैसा मतलब हाथ भी बहुत दुखता है ना टिटनेस के वैक्सीन लगवाने के बाद, तो जो है इसीलिए जो है नहीं गई पहले, मैं सोची पोछा लगा लूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो इसको मैं बाद में लगा दूँगी। और वहाँ पे पानी गिरा था, तो उसको वाइपर से काट दिया था। और जो है उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी, और धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, तो मतलब वो बाहर पूरा चमक रहा है, तो उसके बाद मैं पूरा रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही थी, क्योंकि गंदा हो गया था। जैसे कुछ गिर जाता है ना, तो पूरा उसमें चिपक जाता है, तो गंदा हो रखा था, तो उसे साफ़ किया। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी, मतलब दीदी जो है चावल डाल दिया था,
साग जो है उतारने के बाद चावल डाल दिया था। तो चावल पक जाए उसके बाद जो है साग में छौंक लगाएंगे। तो चावल पक गया और साग में छौंक लगाने लगी। आटा सान के रखा हुआ था तो मैं पहले लोई बना लूँगी, उसके बाद बेलना शुरू करूँगी, क्योंकि जो है मैं मतलब पहले लोई बना लेती हूँ। ऐसा आदत पड़ गई है, नहीं तो बेलते ही नहीं बनता। तोड़ते रहो बेलते रहो तो बहुत कम बनता है मुझसे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनता, थोड़ा बहुत बन जाता है। तो मतलब फिर मैं फटाफट से रोटी बेल दूँगी और दीदी सेक लेंगी रोटियों को। तो उसके बाद मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी पता चला मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ है। तो सोच रही हूँ थोड़ा खाली हो जाए, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। तो मतलब भीड़ तो है ही, तो थोड़ा खाली रहेगा तो अच्छा रहेगा। फट से जाके आ जाऊँगी। वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े रहो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं नहीं गई। फिर ये देखिए रोटी कितनी प्यारी हो रखी है, मतलब पक रही है कितने अच्छे से। आग भी अच्छे से जल रही और रोटी भी अच्छे से पक रही है, ये देखिए। और उसके बाद रोटी बन गई, सारा खाना बन गया था। तो मैं कल्लो को मतलब दे दूँगी। उसके बाद जो है मैं वैक्सीन लगवा के आई, उसके बाद खाना खाने बैठी हूँ। और फिर आ गई दुकान में। मतलब कपड़े धोने वाला साबुन था नहीं, तो जो है मैं मतलब पहले साबुन ले लूँगी कपड़े धोने के लिए। तो जो है उसके बाद फिर जो है कपड़े धुलूँगी। तो जो है फिर ये मतलब बिल्ली मतलब वो रखा हुआ था ना मास्क, तो वही दिखा रही थी। और पापा यहाँ पे उबाल रहे थे चाउमीन और दादाजी लेटे हुए थे। तो अभी जाएंगे चाउमीन लेके, और मैं मतलब फिर कपड़े मतलब धोने लगी। और उसके बाद मैं अंदर चली गई, कुछ मतलब बाल्टी में पानी रखा हुआ था तो वो लाने चली गई। तो वो लेके आऊँगी। और कैमरे के पास ये रेड मतलब कोई कपड़ा रह गया है, मैं इसे देख नहीं पाई, तो ऐसे ही पड़ा रह गया। इस साइड में कुछ दिख नहीं रहा इसीलिए। और मैं उसके बाद फटाफट से धो लूँगी सारे कपड़े। उसके बाद मैं आ गई छत पे, सारे कपड़ों को डालने। आराम में बोर आ चुके हैं, वो भी दिख रहे हैं। और जो है फिर यहाँ पे दीदी की एक ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि वो सुबह से ब्लाउज सिल रही थी और मैं घर का काम कर रही थी। तो ये देखिए मतलब ब्लाउज एक सिला गया है, अब दूसरा वाला सिलेंगे, क्योंकि इनको आज ही देना है शाम को।
तो मतलब एक सिल गए हैं, दूसरा काट के रखा हुआ है तो वो सिलेंगी। और मतलब कितना प्यारा सिला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मतलब ये देखिए पीछे का गला और आगे का गला, मतलब जैसा उन्होंने बोला था वैसा बन के रेडी हुआ है। और उसके बाद दूसरे वाले ब्लाउज की सिलाई करेंगी, क्योंकि शाम को देना है। तो 3 ब्लाउज है, एक ये सिलेंगी, उसके बाद एक और रखा है तो वो भी सिलना है। और फिर मैं यहाँ पे बैठी थी, मतलब ये जो सिल के रखा हुआ है ब्लाउज़ तो यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को फिर से। और इस ब्लाउज़ पे ना पहले दुकान से मतलब कुछ लिख के आया हुआ था। और उसके बाद मैं आगे बर्तन धुलने के लिए मैं फटाफट से सारे बर्तनों को धुलूँगी। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो जो है मतलब धुल नहीं पाई थी, बीच में चाय वाला बर्तन नहीं धुल पाई थी, अगर वो धुल लेती तो कम रहते। बर्तन धुला गए हैं और मैं उसके बाद जो है पूरे अलमारी पे लगे हाथों पोछा लगा दूंगी। और पीढ़ा रखा हुआ था तो उसको ऊपर रखा, मतलब चकला, और फिर ये सब उठा के पोछा लगा दूंगी, मतलब पोंछ दूंगी। गैस भी लगे हाथों से पोंछ दूंगी। और थैली में थोड़े गुलाब जामुन रखे हुए, बगल में शादी पड़ी थी तो वो आंटी ला के दी थी, तो ऐसे ही रखे हुए थैली में। अभी उनको खाया नहीं ना, तो निकाला है प्लेट में, तो जो है जो अभी बाद में खाऊंगी। तो फिर लगे हाथ तो मतलब गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और यहाँ पे ना जो फ्लावर रखा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है। और दूसरा वाला तो मैं बना ही नहीं पा रही, मतलब ऐसा टाइम हो गया। फिर सारे कामों से फ्री होके दीदी खेत आ गई थी और मेरे को लगी थी वैक्सीन, तो मैं मतलब मेरा हाथ ना उठ नहीं रहा था, बहुत भारी हो गया था। टिटनेस वाला तो दुखता ही है, तो बुखार जैसा लग रहा था, ऐसा मन करता है लेट जाऊँ। तो मैं यहाँ पे चारन उखाड़ी में बैठी थी साइड में। और उसके बाद फिर यह घर आने के बाद मैं हटाने लगी सारे कपड़ों को, क्योंकि फैले हुए थे, मतलब सूख गए हैं सारे कपड़े तो वो हटा लूँगी। और पायदान भी सूख गए हैं तो वो हटा लूँगी। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी और दीदी फिर आगे दिए जलाने के लिए दीदी जला देंगी यहाँ पे दिया। और क्योंकि अब शाम हो रही है और मंदिर में मतलब पूजा कर देंगी। मंदिर में तो हो गया है, बाहर बाकी था तो बाहर आ गई है दिया जलाने के लिए। और फिर भगवान जी की आरती उतारी। आज बनाने वाले हैं चावल के पकौड़े, तो जो है मतलब वो बनाना है, बहुत दिन हो गया है बनाए। तो यहाँ पे दीदी चावल का आटा लेके आ गई थी, दूसरे वाले रूम में रखा हुआ है, तो मतलब वहाँ से लेके आ गई। और इसमें पानी डाल के थोड़ी देर फूलने के लिए रख देंगी, मतलब थोड़ा फूल जाए। तो ये देखिए मतलब हम सब कुछ इसमें पड़ेगा। कांदा वांदा तो कांदा है नहीं, तो जो है हरा पेड़ एक रखा हुआ है तो वो काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए मतलब ये मतलब अच्छे से मतलब इसमें पानी डाल के फेंट लेंगी, क्योंकि वो फेंटने वाला जो मेशर होता है वो है नहीं, तो मतलब इसीलिए हाथ से फेंटना पड़ रहा है। और यहाँ पे कांदा रखा हुआ था, कांदे का पेड़, तो ये डालने की कांदा है नहीं, तो मैं फिर यहाँ पे धनिया तोड़ के लाई थी ना, तो मतलब उसको अलग नहीं किया था उसमें का कचड़ा, तो मैं कचड़ा अलग कर रही थी। और दीदी यहाँ पे मतलब ये काट रही थी, मतलब धो के काट लेंगी। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा डाला धनिया और कांदा डाल के, मतलब ये देखिए कांदा, और कांदा डालने के बाद मतलब थोड़ा जीरा डाला और नमक डाला, सब कुछ डाल दिया। और जो है मतलब नज़दीक से कुछ ऐसा दिख रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। देखो छानने के बाद कैसा बनता है। और इसका मतलब ये ना इतना होना चाहिए, थोड़ा और भी रहेगा ना तो चलेगा, मतलब जो गीला है। तो इसके बाद ये कढ़ाई में डाल देंगी। और एक साइड चाय भी रखा हुआ है, तो आज चाय और पकौड़ा खाएंगे बस। और
तब तक पापा आ गए थे बाजार से, तो लाए हैं केला, जलेबी और टिकिया। तो मतलब सब कुछ लाए। मुझे तो जलेबी पसंद नहीं है उतनी, तो मैं नहीं खाती। और ये टिकिया ना मुझे बहुत पसंद है, तीखी तीखी रहती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे बन के रेडी हैं पकौड़े। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, राधे राधे दोस्तों।